हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर चैनल बायोजी। गाइस, मेरे प्यारे क्लास 10th के बच्चों की डिमांड आ रही थी कि सर, जिस तरीके से आप क्लास 11th के बच्चों के लिए छोटे छोटे लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं ऑनलाइन यूट्यूब पर, क्या हमारे क्लास 10th के बच्चों के लिए भी ऐसी फैसिलिटीज मिल सकती हैं? तो गाइज, कहना ही क्या था, बच्चों ने डिमांड की और हम आ गए आपके सामने। गाइज, हम क्लास 10th सीबीएसई की एनसीईआरटी को लेकर सारे लेक्चर्स प्रिपेयर करेंगे, जिसमें हर एक टॉपिक आपके सामने क्रिस्टल क्लियर होगा, छोटे छोटे लेक्चर्स के फॉर्म में होगा, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। हर एक चीज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल स्मॉल लेक्चर्स। और लेक्चर कंप्लीट होने के बाद जब वो पूरा टॉपिक, पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, तो उस पर बेस्ड वो सारे क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आ चुके हैं या अपकमिंग एग्जाम्स में आ सकते हैं, वो सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के बाद बायो को लेकर अब आपके ब्रेन में कभी कोई टेंशन नहीं आएगी कि कैसे करना है, क्या करना है, सर की अवेलेबिलिटी ऑफलाइन है कि नहीं है। तो गाइज, ये सारे लेक्चर्स आपको यूट्यूब पर हमारे चैनल पर मिल जाएंगे, आप जाकर कभी भी किसी भी टाइम देख सकते हैं। तो गाइज, इस सीरीज में जो हमारा क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है, दैट इज लाइफ प्रोसेस। और लाइफ प्रोसेस चैप्टर को अगर हम प्रॉपरली टॉपिक वाइज डिवाइड करें बच्चों, तो इस लाइफ प्रोसेस चैप्टर में टोटल 8 टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक्स मिलाकर। और अगर मेन टॉपिक्स की बात की जाए तो वो 4 मेन टॉपिक्स, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन है। अब इन चारों टॉपिक्स को अगर हम प्लांट्स और एनिमल के रिस्पेक्ट में डिवाइड करते हैं तो टोटल 8 टॉपिक्स होते हैं आपके इस चैप्टर में। बहुत बड़ा चैप्टर है और यहां से नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स में। तो गाइज, इस लेक्चर फर्स्ट में आज हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं वो मैं आपको बता देता हूं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। गाइज, पहला क्वेश्चन, जैसे फॉर एग्जांपल बच्चे क्लास 10th के पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो टीचर्स डायरेक्ट उनको स्टडी कराना स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन टॉपिक से। बट हमारे प्यारे बच्चों के लिए सबसे पहले जानना यह जरूरी है कि सर, लाइफ प्रोसेस एक्चुअली में है क्या, हमें इसकी नीड क्यों पड़ती है। तो गाइज देखो, हम लेकर चलते हैं सारे पॉइंट्स जो आपके एनसीईआरटी में हैं और आपको कई बार समझने में प्रॉब्लम आती है, वो सारे पॉइंट्स हम आपके क्लियर करने वाले हैं। बच्चों, जैसे हम एक नया घर बनाते हैं, कुछ टाइम बाद हमें उस घर के रिनोवेशन, मेंटेनेंस की नीड की जरूरत पड़ती है, यस और नो। अब अगर हम मेंटेनेंस नहीं करेंगे तो धीरे धीरे हमारे घर की वॉल्स, फर्नीचर धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लगेगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि हमारा उस घर में रहने का मन ही नहीं करेगा, यस और नो, हम क्विट कर देंगे उस घर को। सिमिलरली बच्चों, यही होता है हमारी बॉडी के साथ। हमारी बॉडी जो कि बिलियंस नंबर ऑफ, ट्रिलियंस नंबर ऑफ सेल्स से मिलकर बनी है, इस बॉडी को हर टाइम मेंटेनेंस की नीड होती है। और अगर वो मेंटेनेंस बच्चों नहीं होगा तो धीरे धीरे हमारी बॉडी भी हमारे घर की तरह खराब होती जाएगी, फिर हमारे ऑर्गन्स का ही मन नहीं करेगा कि हम उसकी बॉडी के अंदर रहें। इसीलिए बच्चों, हमारी बॉडी को भी मेंटेनेंस की नीड पड़ती है। और अब अगर हम अपनी बॉडी को मेंटेन करना चाहते हैं तो कैसे करना है? जैसे गाइज, अगर किसी घर में नया रॉ मटेरियल लगाना है, नया कोई भी बिल्डिंग मटेरियल लगाना है, तो हमें किस चीज की नीड होगी? हमें नीड होगी पैसे की, हमें नीड होगी अमाउंट की। गाइज, सिमिलरली अब अगर अपनी बॉडी को हम मेंटेन करना चाहते हैं तो हमें जिस पैसे की नीड है वो पैसा है बच्चों फूड। क्या है बच्चों? फूड। अब इस फूड को हमें लेना है एक्सटर्नल सोर्सेस के थ्रू। हम कार्बोहाइड्रेट लेंगे, फैट, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, और गाइस कहीं ना कहीं इन सारी चीजों को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? न्यूट्रिएंट्स। तो गाइस, न्यूट्रिएंट्स को फूड के फॉर्म में लेना, न्यूट्रिएंट्स को फूड के फॉर्म में लेना ही क्या कहलाता है? न्यूट्रिशन। क्या कहलाता है बच्चों? न्यूट्रिशन। तो हमारे लाइफ प्रोसेस चैप्टर में जो पहला टॉपिक है वो क्या है? न्यूट्रिशन।
अब सर हमने तो एक्सटर्नली ले लिया, बट क्या लिविंग ऑर्गेनिजम्स के केस में सिर्फ एनिमल्स ही आते हैं, प्लांट्स नहीं आते? तो माय डियर स्टूडेंट्स, प्लांट्स भी एक्सटर्नली चीजों को एक्सेप्ट करते हैं, बस वो फूड की जगह लेते हैं रॉ मटेरियल। समझो, हमारी बॉडी हो या प्लांट्स की बॉडी हो, उसका बेस है कार्बन एटम, कार्बन स्केलेटन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, सबका बेस है कार्बन, और इन्हीं चीजों से मिलकर बनी होती है आइदर प्लांट बॉडी और ह्यूमन बॉडी। तो गाइस, प्लांट्स भी कार्बन मटेरियल को, कार्बन स्केलेटन के मटेरियल को, कंपाउंड्स को सॉइल के थ्रू, एटमॉस्फेयर के थ्रू एब्जॉर्ब करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन। क्लियर दिस थिंग? नाउ बच्चों, हमने फूड लिया, कार्बोहाइड्रेट लिया, फैट लिया, प्रोटीन लिया, अमीनो एसिड्स बने, ग्लूकोज बने, फैटी एसिड्स बने, ग्लिसरॉल बने। क्या ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, क्या ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डायरेक्ट हमारे बॉडी के मेंटेनेंस में इन्वॉल्व हो जाएंगे? क्या हमें अपनी बॉडी के मेंटेनेंस के लिए यही कंपाउंड चाहिए? नहीं। हमें क्या चाहिए बच्चों? हमें चाहिए अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए एनर्जी। क्या चाहिए बच्चों? एनर्जी। और ये एनर्जी किस फॉर्म में चाहिए? एनर्जी चाहिए सर हमें एटीपी के फॉर्म में। बट सर हमने तो फूड लिया है, हमने तो कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन लिया है, जिसको हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम ने ग्लूकोज, अमीनो एसिड और फैटी एसिड के फॉर्म में ब्रेक किया है। अब सर इनका क्या करें? तो गाइस, जब हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन का रेस्पिरेशन होगा, ब्रेकडाउन होगा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा, तो गाइस तब जाकर हमें क्या मिलेगी? एनर्जी। क्या मिलेगी गाइस? एनर्जी। तो गाइस, जब फूड का ब्रेकडाउन होगा, उस प्रोसेस में हमें क्या मिलेगी? एनर्जी। और गाइस, जब फूड का सेल के अंदर ब्रेकडाउन होता है, मैं डाइजेस्टिव सिस्टम की बात नहीं कर रहा हूं, डाइजेस्टिव सिस्टम का काम खत्म हो गया, अब ग्लूकोज बन गया, क्या ग्लूकोज डायरेक्ट हमें एनर्जी देगा? नहीं, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा बच्चों। जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? रेस्पिरेशन। क्या बोलेंगे बच्चों? रेस्पिरेशन। तो लाइफ प्रोसेस का जो सेकंड इवेंट है बच्चों, वो क्या है? रेस्पिरेशन। अगर रेस्पिरेशन के लिए कुछ ऑर्गेनिजम्स को बाहर से ऑक्सीजन चाहिए, दैट इज एरोबिक रेस्पिरेशन, कुछ ऑर्गेनिज्म को ऑक्सीजन नहीं चाहिए, दैट इज कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन। क्लियर दिस थिंग? तो गाइस, लाइफ प्रोसेस चैप्टर में जो फर्स्ट टॉपिक हमें स्टडी करना है, वो करना है न्यूट्रिशन। क्यों करना है मैंने आपको बता दिया। फिर हमें नीड पड़ी रेस्पिरेशन की, क्यों पड़ी मैंने आपको वो भी बता दिया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगर हम बात कर रहे हैं न्यूट्रिशन की, उसमें इन्वॉल्व हुआ हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, हम बात कर रहे हैं रेस्पिरेशन की, उसमें इन्वॉल्व हुआ हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी लंग्स। बट क्या बच्चों, जिस एनर्जी की हमें नीड है, जिस एटीपी की हमें नीड है, क्या उस एटीपी का जो मेंटेनेंस में इन्वॉल्वमेंट है, क्या वो सिर्फ इन्हीं दो सिस्टम तक लिमिटेड है? क्या डाइजेस्टिव सिस्टम को ही मेंटेनेंस की नीड है, या सिर्फ रेस्पिरेटरी सिस्टम को मेंटेनेंस की नीड है? तो आंसर है नहीं सर। हमारी बॉडी के हर एक सेल को एनर्जी चाहिए अपने आप को मेंटेन करने के लिए। बट सर एनर्जी तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में बनी है, फूड का ब्रेकडाउन तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हुआ है, अब वो एनर्जी ब्रेन तक कैसे जाए, वो एनर्जी किडनी तक कैसे जाए, लिवर तक कैसे जाए, हमारे पैर के टो तक कैसे जाए? तो माय डियर स्टूडेंट्स, इन एनर्जी को बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ले जाने के लिए जो सिस्टम है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। तो माय डियर स्टूडेंट्स, लाइफ प्रोसेस चैप्टर में जो हमें तीसरा टॉपिक पढ़ना है, वो कौन सा पढ़ना है बच्चों? ट्रांसपोर्टेशन। प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन बाय जाइलम एंड फ्लोएम, और ह्यूमन में ट्रांसपोर्टेशन बाय ब्लड, बाय लिम्फ यानी सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लियर दिस थिंग? अब देखो बच्चों, हमने इतने सारे प्रोडक्ट्स लिए, यूजफुल प्रोडक्ट्स लिए,
उनका ब्रेकडाउन हुआ, जब उनका ब्रेकडाउन हुआ तो क्या सारे जो बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं वो हमारे लिए यूजफुल होते हैं क्या? नहीं, कुछ ना कुछ बाई प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिनका हमारी बॉडी में कोई यूज नहीं होता, हमारी बॉडी में कोई यूज नहीं होता। इवन अगर वो हमारी बॉडी में कंटिन्यूअस रहेंगे तो वो पॉइजन का काम करेंगे। देखो बच्चों, हमारी बॉडी में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ, CO2 बना, प्रोटीन अमीनो एसिड का ब्रेकडाउन हुआ, अमोनिया बना, दोनों ने मिलकर बना दिया यूरिया। अब यूरिया मेटाबॉलिक प्रोसेस के थ्रू प्रोड्यूस होने वाला एक प्रोडक्ट बन गया। अब अगर ये यूरिया बच्चों हमारी बॉडी में रहेगा तो कहीं ना कहीं ये हमें हार्म करेगा। तो अब हमें उस हार्मफुल बाई प्रोडक्ट्स को अपनी बॉडी से बाहर निकालना है बच्चों, उस हार्मफुल बाई प्रोडक्ट्स को अपनी बॉडी से बाहर निकालना है। और गाइस, हार्मफुल प्रोडक्ट्स को बॉडी से बाहर निकालने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? एक्सक्रीशन। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अपने इस चैप्टर में जो लाइफ प्रोसेस है उसमें हमें यही टॉपिक्स पढ़ने हैं। हमें पढ़ना है न्यूट्रिशन, हमें पढ़ना है रेस्पिरेशन, हमें पढ़ना है ट्रांसपोर्टेशन, हमें पढ़ना है एक्सक्रीशन। तो हर बच्चे से मेरी गुजारिश है, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो गाइज आज ही जाकर सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बायोजी को। आने वाले कई सारे लेक्चर्स आपके लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं। आपको बायो को नीड ही नहीं पड़ेगी बच्चों एनसीईआरटी रीड करने की, मैं आपको सारी चीजें यही करा दूंगा। क्लियर ये चीज? तो न्यूट्रिशन टॉपिक पढ़ने से पहले हमें इन सारी बातों का जानना जरूरी है। कई सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। व्हाई वी नीड न्यूट्रिशन, व्हाई वी नीड रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।